जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले साथियों श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं, उनको आसन दे देते हैं। यह श्री हनुमान जी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हमारा श्री रामचरितमानस रामायण के अंदर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और संवाद है सीता त्रेटा संवाद एवं हनुमान जी का अंगूठी गिराना। साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ हिंदी अर्थ सहित श्रवण कराया जा रहा है। इसका आप भी लाभ उठाइए और आप अपने रिश्तेदार, मित्रों, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपके संपर्क में लोग हैं वो उनको भी इसके बारे में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी श्री रामचरितमानस के पाठ का लाभ उठा सके। साथियों, जितना लाभ पाठ करने से मिलता है उतना ही लाभ आपको पाठ के श्रवण से प्राप्त होता है। तो साथियों, आप इस भवसागर से पार उतरने के लिए यह श्री राम जी का चरित्र और पावन गाथा चरित्र है। इसके चरित्र को सुनने मात्र से ही आप इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आइए साथियों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक हूँ तारा। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलती है और ना दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक में शशि स्त्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हित भागी। सुनहु बिने मम बिटप शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। चंद्रमा भी मुझको अग्नि में प्रतीत होता है और वह भी मुझे अभाग्नि जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। नूतन किस लह अनल समाना, देह अग्नि जन करहि निधाना। देखे परम ब्रह्मकुल सीता, सोचन कपह कलप समबीता। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, सो अग्नि देकर शरीर का निधान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत भय में व्याकुल देख क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि कर हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन, हरस उठ कर गेहूं। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देखकर उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुहुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन घबरा गया। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हूँ हनुमाना। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगीं तो हनुमान जी वृक्ष से
बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदौ ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिससे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए हूँ, फिर बैठे मन विस्मय भय हूँ। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई, वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सहिदानी। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसे। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का ही सेवक है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलिका बलवाड़ी। बूढ़त बृहद जलद हनुमाना, भयहु तात मोह केहू जल जाना। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर हनुमान जी के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति बढ़ी। नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, ब्रह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम जलयान हो गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। तुम्हारी बलिहारी जाऊं, अब यह कहो कि सुख निधान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल तो हैं। श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हैं। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक। कभु नैन मम शीतलता, होय निरख श्याम मृदु गाता। वे स्वाभाविक रूप से ही सेवकों के सुखदाता हैं। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का श्यामल कोमल शरीर देखकर मैंने नेत्र शीतल होंगे, मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु नाभ नैन भरे भारी, अहो नाथ हो निपट विसारी। देखे परम ब्रहाकुल सीता, बोले कपि मृदु बचन बिनीता। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों से जल भर आया। वह बोली, आह नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी माने जीऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो,
तुमसे श्री राम जी का दूना प्रेम है। रघुपत कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर, अस कह कप गद गद भयों भरै बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री राम रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भराया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लह मनहु कृशानु, काल निशा सम निस शशि भानु। श्री राम जी ने कहा, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबिल है विपन कुतुबन सरसा, बारिद तपत तेलु जन बरसा। जेहित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कमल वन भाले कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों से जल के स्थान पर मानो गर्म तेल बरसता है। जो हित करते हैं वे ही अब दुख देते हैं, और शीतल मंद सुगंधित वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहो ते कछु दुख घट होई, हा काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममु अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ यह कोई जानता नहीं। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तुहि पाई, जानु प्रीत रसु एतन माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इतने ही मैं ही प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम से ऐसे मग्न हो गईं कि उनको अपने देह की सुध नहीं रही। कह कप हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आने रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। निश्चरण कर पतंग सम, रघुपत बानु कृशानु। जननी हृदय धीर धरो, जरै निशाचरु जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राक्षस पतंग के समान हैं और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धीरज धरो, राक्षसों को भस्म हुआ मानो। जो रघुवीर होत सुध पाई, करत नहीं विलंबु रघुराई। राम बान रबि हुए जान की, तम बरूथ कह जात धानु की। यदि रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह का नाश करने वाला है। अब ही मातु में जाहु लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपने सहित अहे रघुवीरा। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं,
श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। निश्चर मार तो हिले जेहि, तिहु पुर नारद जसु गेहि। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानु अति भट बलवाना। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे, नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान है? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट किनी निज देहा। कनक भूधरा कहर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह जानकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल है, पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लैहूँ। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, फिर हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। सुने माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयालु विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे माता सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को भी खा जाता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होए तातो बलशील निधाना। हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ, तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोल बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भऊ में माता, आशीष तब अमोघ बेख्याता। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर यह वचन कहे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है। सुने हूँ मातु मोहे अतिशय भूखा, लाके देखे सुंदर फल रूका। सुन सुत करहि विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मान्य हो मन माही। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें इन राक्षसों का डर भय नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। देखे बोधे बल निपुण कपे, कहो जानकी जाहो। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले हूँ नाय सिर बैठे हूँ बागा, फल खायस तरु तोरे लागा।
रहे तहाँ वह वट रखवारे, कछु मारस कछु जाहे पुकारे। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहां बहुत से रक्षक थे। हनुमान ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा सुंदर वानर आया है, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया। सुन रावण पठे भट नाना, तिन्ह देख गरजेहु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ हदमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। पुण्य पठेऊ ते अक्ष कुमारा, चला संग लह सुवट अपारा। आबत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महादुन गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपार योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े जोर से गरजे। कछु मारस कछु मर देसी, कछु मिले अस धरि धूर। कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सुत बदलंकेसर साना, पठियस मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत वाद सुताही, देख कपे कहाँ कर आही। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाद को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखूं कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गरुजा अरुधावा। महाबली योद्धा मेघनाद चला। भाई का मरना सुनकर उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महावट ताके संगा, गह गह कप मर दहि निज अंगा। और एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर ऐसा मारा कि मेघनाथ रथहीन हो गया। मेघनाथ के साथ बड़े बड़े योद्धा थे। उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल महनहु गजराजा। मुठ का मार चढ़ा तरु जाई, ताहे एक क्षण मूर्छा आई। उन्होंने गिरा कर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे, जैसे जा भिड़े मानो दो गजराज लड़ रहे हों। फिर तो हनुमान जी मेघनाथ के हृदय में एक घूंसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए, जिससे उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर की नस बहु माया, जीत न जाए ब्रह्म जन जाया। तब मेघनाथ ने उठकर बड़ी माया की, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी को जीत न सका। ब्रह्म आश्रित ही साधा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटहि अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी।
ब्रह्ममान कपिते ही मारा, परत हूँ वार कटुक संघारा। तेह देखा कपि मूर्छित भय हूँ, नाग पासवा 10 ले गए हूँ। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, तब गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। जब मेघनाथ ने जाना कि बानर मूर्छित हो गया, तो उन्होंने नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जप सुनहि भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधु तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बंधावा। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं, उस प्रभु का दूत कहो कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। उसने अपने स्वामी के कार्य के निमित्त अपने आप को बंधाया। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कोहत के लाग सवा सब आए। दसमुख सवा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बानर को बंधा जानकर राक्षस दौड़े आए और तमाशा देखने और खेलने की सभा में ले आए। रावण की सभा हनुमान जी ने देखी, जिसकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सबीता। देख प्रताप न कप मन शंका, जिम अहे गण महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल विनय पूर्वक हाथ जोड़े रावण की भ्रकुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख करके भी हनुमान जी के मन में ऐसे भी कोई शंका नहीं हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। कपिहि बिलोक दसानन behसा, कहे दुर्वाद। सुत बद सुरत की नपन, प्रभु उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब हनुमान जी की ओर देखकर रावण कुछ दुर्वचन कहे ऐसा, परंतु पुत्र का मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। कह लंकेश कवन तह कीसा, कह के बल घाले वन खीसा। की दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखी अति असंक सठ तोही। रावण कहने लगा, हे वानर तू कौन है, किसके बल से मेरे वन का विनाश कर दिया। रे सठ, तुझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना। मारे निश्चर के अपराधा, कहूँ सठ तो न प्राण कही बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल बिरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला। रे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, रावण सुन, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरीसा। पालत सृजत हरत 10 सीसा। जा बल शीस धरत से शासन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी भी अपने सिर पर वन और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण करते हैं। धरहि जो विविध देव श्रुत्राता, तुम सठ न सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि बंजा, तेह समेत नपदल मद गंजा। तथा जो देवताओं की रक्षा करने और तुम्हारे समान सठों को सिखाने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिवजी के कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित राजाओं के दल का मद चूर्ण किया। कर दूषण त्रसरारुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली अनेक अनेक शक्तिशालियों का वध कर दिया। जाके लबल लबलेश ते, जेते हूँ चराचर जारे। तासु दूत में जा करे, आनहु प्रिय नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
और जिनके लवलेश बल से तूने समस्त चराचर जगत को जीता है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी स्त्री सीता को तू हर लाया है। जानहूँ मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सन करु जसु पावा, सुन कपि बचन बेस रावा। मैं तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्त्रबाहु के साथ तुझे युद्ध करना पड़ा था, बाली से भी लड़कर तूने यश पाया। यह सुनकर रावण ने उसे अस्सी में उड़ा दिया। खायऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तेह तोर ही रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोहे को मार्ग गामी। मुझको भूख लगी थी, इस कारण फलों को खाया, बानर स्वभाव से वृक्षों को तोड़ा। हे स्वामी, देह सबको प्यारी है, परंतु कुमारगामी राक्षस मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेह पर बंधे हूँ तने तुम्हारे, मोह न कछु बांधे कही लाजा, कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, परंतु मुझे आपने बांधे जाने का कुछ भी लाज नहीं है। मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करहूँ जूर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देख तो मैं निज कुल ही बिचारी, भ्रम तज भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी सुनो, अपने मन में विचार करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु बैर कबहु नहीं की जय, मारे मोरे कहे जान की दीजे। जो देवताओं का राक्षस और समस्त चराचरों को खा जाता है, जिनके भय से वह काल भी डर जाता है, उसमें कभी बैर न करो, उसमें कभी मेरे कहने की सीता जी दे दे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सेंदु खरारे, गए शरण प्रभु राखे हैं, तब अपराध विसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रावण, घर को मारने वाले रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर है। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, रेस पुलस्त जसु बिमल मयंका, ते सुमहु जन हो ही कलंका। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। मद मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे देव शत्रु रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो, परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिनु पाई, सजल मूल जिन सरत ने पनाही, बरस गए पुन तब ही सुखाई। वैसे ही जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद जल सूख जाता है। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सै सब सुनु अज तो ही, सकह न राखे राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, श्री राम जी के विमुख रहने वाले की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता।
यदि रघुनाथ जी से तेरा बैर होगा तो 1000 शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तब अभिमान, भजे हूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियरम। हे रावण, मोह के मूल कारण अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम जी का भजन करो। जदपि कहे कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नेशानी, बोल बिहस महाभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति की मिली हुई वाणी कही, परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही, उल्टा होए कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि ब्रह्म है। सुन कपि बचन बहुत किसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिन सहित विभीषण आए। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन सुनते ही राक्षस मारने को दौड़े। तभी मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गए। नाई शीस कर बिनहि बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता, आन दंड कछु करहु गुसाई, सबहि कहा मंत्र बलवाई। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, ऐसे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। यह सुनकर सब किया, यह बात ठीक है। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग वंग कर पठयूं बंदर। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे भाई, इस बंदर का अंग भंग कर भेज दो। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे आशा करता हूँ कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।